Audio Jungle. Let's have a huge round of applause. We have some really renowned people who have taken time out for us. Let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. And किया जाए श्री संजय जाधव जी को, Honorable Member of Parliament, लोक सभा परभानी का Metro Pitaya. Is for the most trusted brand for fireman evacuation lift company, and the award goes to Aditya Engineering. Congratulations, sir. हमारे अगले चैंपियन है for healthcare excellence in cardiac surgery, and the award goes to, please put your hands together for Dr. Nitin Pradeep Gundre. Guys, we're still in the first half of the morning. We can give it up. We can give it up. Dr. Nitin Pradeep Gundre is here with us on stage. Congratulations for healthcare excellence in cardiac surgery. आगे बढ़ते हैं. The next category is Social Development Leader Award, and the award goes to none other than Mr. Vishwanathan Narayan. लीडर का जो कि एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, पोएट भी हैं, लिखते भी हैं, क्या बात है, और बहुत अच्छा बोलते भी हैं. Congratulations. आगे बढ़ते हैं. Next up we have Best Senior Consultant General Physician and Diabetologist of the Year, Telangana, and the award goes to Dr. Ajit Kumar Azad. Again, it gives me immense pleasure to invite our next champion on stage. Excellence in Orthopedic Spine Surgery. जोरदार तालियां हो जाए left. I think you all can give it up for all the champions coming up on stage. Keep the applause coming, ladies and gentlemen. Next up, we have the Best Engineering College for Academic Excellence, Sambhaji Nagar, Maharashtra, and the award goes to none other than Aurangabad College of Engineering. जाते हैं हमारे अगले सुपरस्टार को स्टेज पर, and the next category is the Excellence in Custom Extrusion Solutions, and the award goes to, please put your hands together for Gloria Aluminium India Private Limited. India Private Limited के लिए जोरदार तालियां हो जाए. And of course, last but not the least, ladies and gentlemen, please put your hands together for, oh my God, this is one of my most favorite categories, Excellence in Women Entrepreneurship. Please put your hands together for the beautiful Ms. Poonam Gupta. And congratulations. Moving on, ladies and gentlemen, with that, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज सब स्टेज पर रहें. सो आज एशिया टुडे मीडिया ने प्राइड ऑफ नेशन एडिशन किया है संभाजी नगर औरंगाबाद में, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट थे श्री हरिभाऊ बागड़े जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ राजस्थान, श्री अतुल सावे जी, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, श्री संजय सिरसट, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, श्री संजय जाधव जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आज इस इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथ ये चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे. आई वुड लाइक टू थैंक श्री हरिभाऊ बागड़े जी, जिन्होंने आज इस इवेंट में आके इस मंच की खूबसूरती को और बढ़ाया है. एशिया टुडे मीडिया लास्ट 13 ईयर्स से कॉन्फ्रेंसेस एंड अवार्ड सेरेमनीज ऑर्गेनाइज कर रही है, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली. ये अवार्ड सेरेमनी हमारा संभाजी नगर औरंगाबाद में था. ये एक महाराष्ट्र एडिशन था, जिसमें हमने महाराष्ट्र के एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर को अवार्ड फेलिसिटेट किया है. एशिया टुडे मीडिया को बहुत ही अच्छा लगा संभाजी नगर में आके, इतनी खूबसूरत जगह में आके हमने अवार्ड फेलिसिटेशन किया. हमारे अवार्डीज़ महाराष्ट्र के अलग अलग कॉर्नर से आए हुए थे, डिफरेंट सिटीज़ से आए हुए थे, जिनको हमने संभाजी नगर औरंगाबाद में अवार्ड फेलिसिटेट किया है.
सो आज हमारे बीच 20 अवॉर्डीज़ थे, जिसमें पद्मश्रीज़ थे जिनको 2026 इसी पद्मश्री अवार्ड से फेलिसिटेट हुए हैं जो। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ एजुकेशन सेक्टर से थे और बिजनेस सेक्टर से थे। एशिया टुडे मीडिया का क्या थॉट है इन लोगों को अवार्ड देने में? सो एशिया टुडे मीडिया एक इस तरीके का मंच बनाना चाहता है जो लोग अपने ही क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, लोग उनको जानते नहीं हैं। तो एशिया टुडे मीडिया का मोटिव है कि हम इस तरीके का मंच बनाएं जहां पर अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग सिटीज़ के वो लोग आ पाए, ताकि लोगों को पता चले कि वो अपने सेक्टर में किस तरीके से काम कर रहे हैं। आज हमारे पास कुछ कार्डियक सर्जन्स थे जिन्होंने कितनी सक्सेसफुल बाईपास सर्जरीज़ की है, जिन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ से इन्होंने स्टडीज़ की है, अलग अलग कंट्रीज़ में वो जाते हैं। तो इस तरीके का हम लोग एक मंच तैयार करना चाहते हैं जिसमें हम उन्हें अवार्ड फेलिसिटेट कर पाएँ। एशिया टुडे ने और इंडिया के अलावा और बाहर कहाँ कौन से कंट्री में है? सो हम लोगों ने दुबई, सिंगापुर एंड लंदन में अवार्ड फेलिसिटेट करा है। अभी हमारा नेक्स्ट इवेंट भी है इंडो यूके लीडरशिप कॉन्क्लेव, जो हम लोग 28 सितंबर को यूके पार्लियामेंट लंदन में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो हमारा 2nd एडिशन है। सो यूके पार्लियामेंट में अवार्ड करने का हमारा मोटिव था कि जो हमारे इंडियंस हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं यूके के अंदर, या फिर जो ऑलरेडी उनका बिजनेस चल रहा है यूके के अंदर, या वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेयर्स रहेंगे यूके से। 10 अदर कंट्रीज़ के हमारे पास चांसलर्स एंड मेयर्स रहेंगे। तो इंडिया से जो भी हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स, हमारे एजुकेशनिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, हम उन्हें एक मंच देना चाहते हैं कि वो अपना प्रोजेक्ट वहाँ पर पुट कर सकते हैं, वो उनके अपने बारे में वहाँ बता सकते हैं। तो एक अवार्ड सेरेमनी के साथ एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी है कि वो अपने बारे में वहाँ बता सकते हैं। Thank you very much and your good name, ma'am? So myself Srishti, I am working as a director for Asia Today Media Group. Thank you. ये लोकल से ग्लोबल हो चुका है और जहाँ पर मेडिकल टूरिज़्म माने कि पूरी दुनिया यहाँ पर आना चाहती है, और वहाँ पर GJ+ हॉस्पिटल ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, वो पीडियाट्रिक हो या अडल्ट हो, कार्डियक हो या न्यूरो हो, जॉइंट हो या कैंसर हो, सभी का जो इलाज है हाईली क्वालिफाइड NABH एक्रेडिटेड के साथ जो चल रहा है, उसके आधारित आज 2026 का जो एशिया टुडे का अवार्ड है वो माननीय राज्यपाल जी हरिभाऊ नाना जी के साथ में दिया गया। उसके लिए मैं एशिया टुडे का और आप सभी का जो आपने ट्रस्ट किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी एंगल से हम आप सभी का ट्रीटमेंट भविष्य में देंगे, और इसलिए आप सभी ने अपने साथ में रहना चाहिए। धन्यवाद। यस सर, क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे सर? आज आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौन से क्षेत्र में किया गया है, क्या कहें? ये अवार्ड बल्कि साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में मिला गया, मगर जैसे आपको सबको पता रहेगा साइबर सिक्योरिटी इज़ अ बेसिक नीड आज की तारीख में। जैसे हम अभी पैसा कैरी नहीं करते हैं, हमारे पास ई-वॉलेट है, वैसे ही सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी हैज़ बिकम अ बेसिक नीड। और ये सिक्योरिटी के कारण ही हमारा पैसा, हमारा डेटा सब कुछ सेफ रह सकता है। और जैसे ही आप सबको पता है कि इंडिया इज़ ग्रोइंग डिजिटली, तो डिजिटली ग्रो करते समय सिक्योरिटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ग्रोथ का। थैंक यू। आने वाली नई जनरेशन जो आज AI के तरफ भाग रही है, क्या मैसेज देंगे सर उन्हें? ज़रूर, बेसिकली AI इज़ अ बेसिक नीड जो हर एक क्षेत्र में होगी। तो करियर वाइज मैं कहना चाहूँगा कि ये क्षेत्र बहुत ही वाइड क्षेत्र है, जहाँ से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हर एक क्षेत्र में मिलेगी, बिकॉज AI इज़ अ बेसिक नीड। और जब भी AI और साइबर सिक्योरिटी एक साथ हो जाते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती है, जैसे कि बैंकिंग है, हेल्थ केयर है, इन्वेस्टमेंट है, सभी क्षेत्र में आपको जॉब गारंटी मिल जाती है। पुलिस सिक्योरिटी, पुलिस के लिए ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, तो आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सब जगह पे आप काम करके आपका योगदान देके देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अवार्ड दिया गया है, कौन से क्षेत्र में दिया गया है, क्या हुई? ये अवार्ड हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज को मिला है, और मैं समझता हूँ ये रिकग्निशन जो है, ये अवार्ड इन ड्यू टाइम मिला है फॉर द रिकग्निशन फॉर द वर्क दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 14 ईयर्स। हमारा कॉलेज जो है महाराष्ट्र में मालेगांव में आता है और SPPU से एफिलिएटेड है।
तकरीबन 125 इंजीनियरिंग कॉलेज आज SPPU के अंडर अफिलिएटेड है और हमारा कॉलेज जो है ये यंगेस्ट है और मुसलसल पिछले 6-7 साल से यूनिवर्सिटी टॉपर्स, मेरिट लिस्ट होल्डर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, रैंक होल्डर्स आज मालेगांव जैसे एक छोटे शहर से वो शहर जिसे आप तालीम मतलब एक इंजीनियरिंग एजुकेशन से नहीं जोड़ सकते, लेकिन वहाँ से आज इस तरीके से बच्चे आ रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में फुल स्कॉलरशिप, इनफैक्ट स्टाइपेंड के साथ एडमिशन ले रहे हैं, गेटिंग इनटू US, दे गेटिंग इनटू यूरोप, दे गेटिंग इनटू ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में रिक्रूटमेंट हो रहा है और इसी तरीके से हायर एजुकेशन में इंडिया में अगर बात की जाए तो IITs में, NITs में एडमिशन हो रहा है एंड इसका पूरा बेसिस जो है वो हमारा स्टाफ है विच वी आर हाईली क्वालिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन और हमारा स्टाफ हमारी पूरी कोशिश रहती है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो लाइक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वेरियस IITs, NITs, तो जब हमारा स्टाफ ऑलरेडी बेस्ट ऑफ नेशन से आता है तो वो हमारे बच्चों को ट्रेन करने में काफ़ी काम आता है और उस हिसाब से जो ओवर द ईयर्स हमें सक्सेस मिली है, दिस इज़ इन ड्यू टाइम गुड।